देखो एक चीज समझो, आज के टाइम में जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग होती है उसके अंदर फिर चाहे आप लोगो डिजाइन करो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करो या फिर पैकेजिंग डिजाइन करो, हर एक डिजाइनिंग एक वाइब के थ्रू ही डिजाइन होती है। और आज के टाइम जो हमारी जेन ज़ी टारगेटेड ऑडियंस है वो भी हमारे डिजाइन को उस वाइब के हिसाब से ही देखती है। अगर उनकी वाइब और हमारे डिजाइन की वाइब मैच होती है तो ही वो हमारे डिजाइन को देखते हैं, वरना तो वो स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये तो एक बात थी। अब सेकंड चीज ये है कि मेरे पास बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे डिजाइन्स भेजते हैं, मेरे को कुछ इंस्टाग्राम्स पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी डिजाइन्स भेजते हैं। लेकिन हर एक डिजाइन में जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली है वो ये है कि तुम लोग अपने डिजाइन के अंदर जो फॉन्ट्स का सिलेक्शन करते हो वो वाइब के अकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फॉन्ट कौन सी वाइब क्रिएट करता है। अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि कौन से टाइप का फॉन्ट किस टाइप की वाइब क्रिएट करता है तो आप अपने डिजाइन के अंदर एकदम एक्यूरेट फॉन्ट्स को चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से ही फॉन्ट सिलेक्शन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको अपने डिजाइन के लिए राइट फॉन्ट कैसे चूज करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद से आपकी जो प्रॉब्लम है फॉन्ट सिलेक्शन की कि मैंने डिजाइन तो बना लिया, कलर्स तो डाल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा जो फॉन्ट का सिलेक्शन है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमारे को यह समझने की जरूरत है कि कितने टाइप के फॉन्ट्स होते हैं और किस फॉन्ट की क्या वाइब होती है। तो इसके लिए सीधे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो, बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के फॉन्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक फॉन्ट होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा वो होता है सेरिफ फॉन्ट। सेकंड होता है हमारा सैंस सेरिफ फॉन्ट। थर्ड होता है हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट। फोर्थ होता है हमारा डिस्प्ले। और फिफ्थ होता है हमारा मोनोस्पेस। ये मेरे 5 तरीके के फॉन्ट होते हैं। तो मेनली जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं ना वो इन्हीं 5 तरीके के होते हैं, 5 ही स्टाइल के होते हैं। लेकिन आपने कई डिफरेंट टाइप के भी फॉन्ट्स के नाम सुने होंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि लोग इन्हीं को कैसे दूसरे नामों से बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे सेरिफ फॉन्ट है, तो अब ये हमारे को पता है कि सेरिफ फॉन्ट है, लेकिन सेरिफ फॉन्ट के अंदर भी कैटेगरी हो सकती है। कैसी कैटेगरी हो सकती है? मतलब सेरिफ फॉन्ट मॉडर्न सेरिफ भी हो सकता है, डिस्प्ले सेरिफ भी हो सकता है, रेट्रो सेरिफ भी हो सकता है सेरिफ फॉन्ट ही, लेकिन ये इतने टाइप के हो सकते हैं। इसी तरीके से मेरा जो सैंस सेरिफ फॉन्ट है वो मॉडर्न सैंस सेरिफ भी हो सकता है, थिन सैंस सेरिफ भी हो सकता है। तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि मैंने अपने डिजाइन के अंदर मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट यूज करा, मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करा। तो बेसिकली होते यही 5 स्टाइल के फॉन्ट है, लेकिन उसके अंदर ही कैटेगरी होती है, जैसे कि मॉडर्न हो गया या फिर हैंड राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें। इसी तरीके से ये जो स्क्रिप्ट फॉन्ट है इसके अंदर भी क्या हो सकता है, जैसे हैंड रिटन स्क्रिप्ट फॉन्ट हो गया, मॉडर्न स्क्रिप्ट फॉन्ट हो गया। इसी तरीके से जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर हमारा ग्रंज डिस्प्ले हो गया, मॉडर्न डिस्प्ले हो गया। और इसी तरीके से जो मोनो स्पेस है उसके अंदर भी मॉडर्न स्पेस, मॉडर्न मोनो स्पेस या फिर रेट्रो मोनो स्पेस, इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना यह है कि हमारे पास ये 5 तरीके के फॉन्ट्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी जो वाइब होती है वो क्या होती है और ये फॉन्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको वो दिखाता हूं। तो देखो, पहला फॉन्ट होता है सेरिफ फॉन्ट। आपको पता होगा कि सेरिफ फॉन्ट ऐसा होता है, इसमें ये ऐसे साइड में जो है हमारे ऐसे पार्ट निकले हुए होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसको सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं। लेकिन सेरिफ फॉन्ट की जो वाइब होती है ये आपको हमेशा याद रखनी है कि जो सेरिफ फॉन्ट है उसकी वाइब लग्जरी, ट्रस्ट या एलिगेंस वाली होती है। मतलब अगर आपको कोई लग्जरी डिजाइन बनाना है तो उसके जो वाइब है वो लग्जरी है, तो आपको सेरिफ फॉन्ट यूज करना है। तो यहां से आपको ये पता लगेगा कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, वो लग्जरी ब्रांड के लिए बना रहे हैं, किसी ट्रस्ट वाले के लिए बना रहे हैं, एलिगेंस बना रहे हैं, तो अब आपका फॉन्ट सिलेक्शन खराब नहीं होगा, आप सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है। मैं आगे इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक डिजाइन को क्रिएट करते हैं इस वाइब के अकॉर्डिंग। सेकंड, सैंस सेरिफ फॉन्ट आ जाता है। अब जो सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है हमारा, उसकी वाइब होती है क्लीन, प्रोफेशनल, प्रीमियम। मतलब जहां पे भी मुझे प्रोफेशनल या फिर क्लीन डिजाइन बनाना है वहां पे मैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज करूंगा, ठीक है। देन इसके बाद में आता है हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब जो स्क्रिप्ट फॉन्ट की वाइब होती है वो होती है सॉफ्ट। अगर मुझे कहीं पे सॉफ्ट चीज दिखानी है, कुछ पर्सनल टच देना है, कुछ रोमांटिक डिजाइन बनाना है, तो उसके अंदर मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज करता हूं। फिर आ जाता है मेरा डिस्प्ले फॉन्ट।
ठीक है। अब डिस्प्ले फॉन्ट क्या होता है? डिस्प्ले फॉन्ट होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको, डिस्प्ले, जो कि हमारे डिजाइन के अंदर एकदम से दिखेगी, काफी बोल्ड होते हैं, काफी मतलब कि लंबे फॉन्ट होते हैं, ये कुछ इस टाइप के फॉन्ट होते हैं, मोटे फॉन्ट होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिस्प्ले फॉन्ट बोलते हैं। और जो इनकी वाइब होती है वो होती है बोल्ड, अटेंशन ग्रैबिंग, इस टाइप की इनकी वाइब होती है, ठीक है। सैंस सेरिफ जो होते हैं इसमें कुछ भी इस टाइप की लाइन नहीं होती, और जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं वो ऐसे कर्सिव वाले होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस कुछ फॉन्ट इस टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक जो लेटर है उसकी जो स्पेसिंग है या फिर जो उसकी विड्थ है वो एक जैसी होती है, ठीक है। इसको हम लोग मोनोस्पेस बोलते हैं। अब जो मोनोस्पेस है उसकी वाइब जो है वो टेक्निकल होती है या फिर कोडिंग वाली होती है। तो जो मैंने आपको 5 तरीके के फॉन्ट दिखाए थे उनकी सभी की ये वाइब है। अब अगर आपको कोई टेक्निकल डिजाइन बनाना है तो आपको यहां से पता लग गया कि आपको मोनोस्पेस फॉन्ट का यूज करना है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल डिजाइन बना रहा है तो आपको उसमें सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करना है। अब देखो, जब भी हम किसी ब्रांड के लिए कोई डिजाइन बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि उस ब्रांड की जो वाइब है वो सिंगल वाइब हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो ब्रांड है वो सिंपल लग्जरी ब्रांड है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉफ्ट और लग्जरी हो। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसे ब्रांड की बात करूं जैसे कि कोई बहुत ही हाई क्लास बेकरी है, अगर मैं उसका डिजाइन बना रहा हूं, काफी लग्जरी बेकरी है, तो उसका जो डिजाइन बनेगा वो लग्जरी तो होगा, लेकिन वहां खाने वाले आइटम मिल रहे हैं तो उनका जो टच है वो थोड़ा सॉफ्ट भी होगा। तो किसी ब्रांड के दो भी वाइब हो सकती है। तो अब उसी वाइब के अकॉर्डिंग हम लोग अपने फॉन्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं, मैं अब आपको वो दिखाता हूं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ब्रांड है जिसकी वाइब लग्जरी एंड सॉफ्ट है, ठीक है। तो अब जो लग्जरी है, तो लग्जरी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि लग्जरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। और सॉफ्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्क्रिप्ट फॉन्ट। लेकिन अब ये जो मैंने आपको ब्रांड दिखाया है, ये वाला जो ब्रांड दिखाया है, इसकी जो वाइब है वो दोनों है, लग्जरी और सॉफ्ट। तो मुझे जो फॉन्ट्स यूज करना पड़ेगा वो सेरिफ भी यूज करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट भी यूज करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ इस टाइप का, लग्जरी और सॉफ्ट, ये कुछ इस टाइप का। आप देखेंगे कि ये जो लग्जरी लिखा हुआ है ये लग्जरी वाला फील दे रहा है और ये सॉफ्ट वाला दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेरिफ फॉन्ट का यूज किया है और यहाँ पे मैंने एक हैंड राइटिंग वाला जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है उसका यूज किया है, ठीक है। देन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे कुछ ये कंटेंट है जिसका मेरे एक डिजाइन बनाना है, और ये जो डिजाइन है ये एक फॉर एग्जांपल लग्जरी जो बेकरी होते हैं उसका डिजाइन है, और यहाँ पे मेरे पास ये कंटेंट है इसका, ठीक है। तो अब मैं कैसे इसका डिजाइन बना सकता हूं? तो यहाँ पे ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आपका ब्रांड है उसके अंदर परसेंटेज कितनी है, मतलब कि लग्जरी की परसेंटेज कितनी है, सॉफ्ट की परसेंटेज कितनी है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही फॉन्ट का सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, आपके डिजाइन के अंदर बहुत ही मिनिमम सी जो ब्रांड है उसके अंदर बहुत ही मिनिमम सी सॉफ्ट की वाइब है, तो आपको ना उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमम सॉफ्ट फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे। अगर आपके ब्रांड के अंदर जो वाइब लग्जरी की है वो काफी कम है तो आपको जो लग्जरी वाले फॉन्ट है वो काफी कम यूज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाता हूं। तो अब ये जो लाइन लिखी हुई है, जो कंटेंट है, मैंने इसको सिंपल एक हेडिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। हेडिंग में कैसे कन्वर्ट किया? आप देखेंगे कि मैंने इसको कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो इसको देखने के बाद में आपको लग्जरी और सॉफ्ट दोनों फील आ रहे होंगे। तो इस वाली हेडिंग के अंदर मैंने सॉफ्ट टच ज्यादा दिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने बड़ा वर्ड है उसको मैंने सेरिफ स्क्रिप्ट फॉन्ट से लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे इस हेडिंग को देखने के बाद में यहाँ पे सॉफ्ट टच ज्यादा आ रहा है और उसके साथ में लग्जरी फील भी आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है लग्जरी मतलब सेरिफ फॉन्ट्स का यूज किया है। अगर इसकी वाइब, अब इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा जो वाइब है वो सॉफ्ट वाली है। अगर इसकी वाइब ज्यादा लग्जरी वाली होती तो हेडिंग कैसी होती? कुछ इस तरीके की होती, जहां पे मैंने सारी चीजें सेरिफ फॉन्ट में यूज करी है, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पे लाइन को स्क्रिप्ट फॉन्ट में कर दिया, जहां पे मेरा थोड़ा सा वाइब जो है वो सॉफ्ट आ रही है। तो आई होप आपको दोनों डिजाइन को, दोनों हेडिंग को देख करके समझ में आ रहा होगा कि इसमें ज्यादा सॉफ्ट फील आ रही है लग्जरी के साथ में, इसमें लग्जरी ज्यादा है, सॉफ्ट फील हल्की सी आ रही है, लेकिन प्रॉपर फील वही आ रही है कि ये जो डिजाइन है ये देखने में लग रहा है कि लग्जरी और सॉफ्ट है और ये भी लग्जरी एंड सॉफ्ट है। अगर मैं इसका अब कोई डिजाइन बनाऊं तो वो कैसा लगेगा? तो यहाँ पे देखो, मैंने एक सिंपल सी इमेज थी और उसके ऊपर अपनी ये वाली हेडिंग लिख दी, ये वाला पूरा कंटेंट लिख दिया और कुछ इस तरीके से डाल दिया। तो आप देखो कि यहाँ पे देखने में सॉफ्ट फील भी आएगा आपको और लग्जरी वाला फील भी आएगा, लेकिन इस वाले डिजाइन के अंदर आपको सॉफ्ट वाला फील थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लेकिन आपको ये जरूर पता लगेगा सॉफ्ट के साथ साथ कि ये जो बेकरी है या फिर ये जो आइटम है थोड़े लग्जरी हैं।
इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दूसरा डाला, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लग्जरी वाला फील आएगा और उसमें थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच आएगा। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। जब आप ये खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा इसका आइडिया लगेगा कि कैसे लग्जरी और सॉफ्ट हम लोग कंबाइन करके कुछ इस टाइप के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि कैसे ये तो सॉफ्ट और लग्जरी है और ये लग्जरी एंड सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्ट का हल्का सा टच है। तो अगर मैं इसको किसी वीडियो पे भी रख दूं ना तो भी ये देखने में काफी अच्छा फील देगा। अब इसी तरीके से अगर मेरे किसी ब्रांड का जो वाइब है वो टेक और प्रोफेशनल है तो उसके लिए भी मुझे फॉन्ट का सिलेक्शन टेक और प्रोफेशनल के हिसाब से करना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि टेक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनो स्पेस, और प्रोफेशनल के लिए क्या करते हैं, सैंस सेरिफ। तो मुझे अब इस ब्रांड के लिए यहाँ पे मोनो स्पेस और सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मोनो स्पेस फॉन्ट यूज किया ये, और ये थोड़ा मॉडर्न मोनो स्पेस है, उसको मैंने यूज किया, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज किया है। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे इसका ये कंटेंट है, ये कुछ कंटेंट है। अब इस कंटेंट को मैंने ऐसे लिखा है कि यहाँ पे मुझे टेक और प्रोफेशनल दोनों फील आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे लिखा है। आप इस डिजाइन को देखेंगे तो आपको टेक वाली फील भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉन्ट है वो मोनो स्पेस है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज किया है। तो इसके साथ में टेक के साथ साथ थोड़ी मेरे को जो वाइब है वो प्रोफेशनल भी आ रही है, थोड़ी क्लीन भी आ रही है। लेकिन अगर ये प्रॉपर पूरा टेक होता तो मैं इसके हेडिंग कैसे क्रिएट करता, कुछ ऐसे। आप देखो कि इस वाली हेडिंग में और इस वाली हेडिंग में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पता लग रहा होगा। ये वाली हेडिंग देखने में आपको प्रॉपर एकदम टेक वाली फील दे रही है और यहाँ पे आपको टेक प्लस प्रोफेशनल वाला फील आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्रोफेशनल सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज किया है। तो अगर मैं इसको किसी इमेज के ऊपर लगाऊं तो कैसे वो डिजाइन भी वही वाइब क्रिएट करेगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये एक डिजाइन क्रिएट किया जिसके अंदर आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा आपको देखने में लग रहा है कि प्रोफेशनल और टेक वाली फील दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें कुछ फीचर्स वगैरह इस टाइप से रखे हैं। लेकिन अगर मेरे को इसको प्रॉपर टेक दिखाना है तो मैंने यहाँ पे इसमें सारी चीजें मोनो स्पेस फॉन्ट में यूज करी है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता था कि टेक का डिजाइन है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपना फॉन्ट सिलेक्शन किया। ये जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मुझे पता है कि टेक में ये यूज होता है और प्रोफेशनल में ये यूज होता है, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन यूज किया। जो हम लोग बोलते हैं ना कि फॉन्ट्स को पेयरिंग, वो यहाँ पे फॉन्ट्स पेयरिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट के साथ में यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट्स का यूज किया गया है। तो ये एक फॉन्ट पेयरिंग है। और फॉन्ट पेयरिंग मुझे कहां से पता लगी, और फॉन्ट मेरे को यहां से पता लगे क्योंकि मुझे इनकी वाइब्स पता है। और इसी के साथ अगर मैं इस कंटेंट को किसी वीडियो पे डाल दूं तो ये वहां पे भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि जो फॉन्ट्स की वाइब है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिजाइन बनाने के लिए। अगर हम अपने डिजाइन की जो वाइब है उसके अकॉर्डिंग ही अपने फॉन्ट्स का सिलेक्शन करते हैं तो हमारा डिजाइन जो है वो देखने में प्रोफेशनल लगता है। उसमें पता लगता है कि एक्यूरेट जो फॉन्ट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के और वीडियो बनाऊं, इस पे एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊं जिसमें मैं आपको और ज्यादा फॉन्ट्स के बारे में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।